मायूस करने वाले मैसेजेस फॉरवर्ड न करें, क्योंकि सबके सोचने की ताकत आप जैसी नहीं हो सकती। बच्चों को बहलाने के लिए नए खेल तलाश करें, उनके साथ बातचीत करें और उनको कहानियां सुनाएं। घर में ऐसा डिसिप्लिन बनाए रखें कि सभी अफराद हाथों को धोते रहें। आपका मुस्बत मिजाज आपके इम्यून सिस्टम को बरकरार रखने में मदद देगा, क्योंकि ये बात साबित शुदा है कि मनफी ख्यालात उसको कमजोर करते हैं और फिर वो वायरस का मुकाबला नहीं कर सकता। और इन सबसे ज्यादा अहम अल्लाह पर तवक्कुल और इस बात का यकीन है कि ये वबा जल्द खत्म हो जाएगी और अल्लाह के हुक्म से हम सब महफूज रहेंगे। मुस्बत रहें, महफूज रहें। दोहा में इस वक्त शब के ठीक 7:30 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये उर्दू रेडियो कतर है। अब आप उबैद ताहिर से आज का दूसरा नशरिया समात कीजिए। पहले पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। साहिब सुमूव अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी की सदारत में सुप्रीम कमेटी फॉर डिलीवरी एंड लेगेसी का साल 2020 का पहला इजलास बुलाया गया, जिसके दौरान सन 2022 फीफा वर्ल्ड कप के मुतालिक मंसूबों का जायजा लिया गया। वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि आज 20 अप्रैल 2020 को मुल्क में कोरोना के 567 केस रजिस्टर किए गए हैं, जबकि 555 मरीज रिकवर हो चुके हैं। और आलमी सतह पर यह बहस जोर पकड़ रही है कि क्या लॉकडाउन रखा जाए या आहिस्ता आहिस्ता पाबंदियों को उठाकर कारोबार जिंदगी दोबारा शुरू किया जाए। और अब पेश खिदमत है आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, इस दौरान दोहा और उसके मज़ाफ़ात में अज़ान इशा का वक्त हो चुका है। साहिब सुमूव अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी की सदारत में आज सुप्रीम कमेटी फॉर डिलीवरी एंड लेगेसी का साल 2020 का पहला इजलास बुलाया गया, जिसके दौरान वर्ल्ड कप फुटबॉल 2022 के मुतालिक मंसूबों का जायजा लिया गया। ये इजलास वीडियो लिंक के जरिए बुलाया गया। इजलास के दौरान वर्ल्ड कप 2022 से मुतालिक मंसूबों मसलन स्टेडियम्स और दीगर प्रोजेक्ट्स की ताज़ा सूरत हाल पर गौर किया गया। इजलास में नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद आल थानी, साहिब सुमूव अमीर के ज़ाती नुमाइंदे और सुप्रीम कमेटी के नायब सरबराह शेख जासिम बिन हमद आल थानी, वजीर आज़म और वजीर दाखिला और कमेटी के रुकन शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल थानी और दीगर मेंबरान ने शिरकत की। वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि कतर में आज 20 अप्रैल 2020 को कोरोना के 567 नए केस रजिस्टर किए गए हैं, जबकि मजीद 37 अफराद कोविड-19 से सेहतयाब हो चुके हैं और इस तरह रिकवर होने वाले मरीजों की तादाद 555 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान एक शख्स की वफात हो गई है। वजारत ने अपने बयान में कहा है कि अक्सर नए केस वर्कर्स के हैं, जिनको एहतियातन पहले ही क्वारंटीन कर दिया गया था, क्योंकि ये अफराद कन्फर्म्ड पेशेंट्स के साथ रहे थे। चंद एक ऐसे केस भी हैं जिनके किसी फैमिली मेंबर को ये बीमारी हुई थी और वो उसके साथ रहे थे। बयान में वाज़ेह किया गया है कि हालिया दिनों में मरीजों की तादाद में इजाफे की कई वजूहात हैं। एक सबब यह है कि इन दिनों ये वायरस यहाँ कतर में अपनी पीक पर है, और दूसरी बड़ी वजह यह है कि वजारत सेहत वायरस की चेन का पीछा कर रही है और तलाश और स्क्रीनिंग का दायरा बढ़ा दिया गया है। कोरोना वायरस के पेश नज़र वजारत सेहत की जानिब से मुतअद्दिद इक़दामात किए गए हैं और इन्हीं एहतियाती तदाबीर के ज़िम्न में आज से एक नई सर्विस शुरू की गई है, जो इस पूरे रीजन में अपनी नौइयत की पहली सर्विस है। इस सर्विस के ज़रिए मरीज की गाड़ी के अंदर ही उसका PTINR चेक किया जाएगा और मरीज को उसके लिए अस्पताल के अंदर नहीं आना पड़ेगा। ये सर्विस अलवक्रा अस्पताल में शुरू की गई है, जहां ज़रूरी चेकअप के बाद अस्पताल की इमारत में दाखिल हुए बगैर मरीज को दवाइयां भी पहुंचा दी जाएंगी। इस तरह कतर हर सतह पर ऐसे कदम उठा रहा है जिनके नतीजे में कोरोना वायरस के फैलाव को कंट्रोल किया जा सके।
वजारत खारजा की तर्जुमान मोहतरमा लुलुआ अल खातिर ने ट्विटर पर अपने पैगाम में लिखा है कि कतर ने मोरक्को में मौजूद 80 कतरी शहरियों को वापस वतन लाने के लिए खुसूसी जहाज भेजा और वापसी पर इन तमाम अफराद को पहले से तैयार करदा मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। वजारत खारजा ने बैरून मुल्क मौजूद तमाम शहरियों, कतरी खवातीन के बच्चों, कतरी शहरियों की बेगमात और परमानेंट रेजिडेंस परमिट रखने वाले अफराद को उभारा है कि वो अपने अपने मुल्कों में मौजूद कतरी सिफारतखानों के साथ राब्ते में रहें। कोरोना वायरस की वजह से पैदा होने वाले गैर मामूली हालात को देखते हुए और मुल्क में सियाहत के लिए आने वाले अफराद की सेहत व सलामती और राहत व आराम के पेश नज़र वजारत दाखिला ने ऐलान किया है कि कतर में पेशगी टूरिस्ट वीज़े या ऑन अराइवल वीज़े पर मौजूद तमाम अफराद बगैर किसी चार्ज के मुल्क में रह सकते हैं, क्योंकि फिल वक्त उनका वतन वापस लौटना मुश्किल है। फ्लाइट्स शुरू होने के बाद इन अफराद को एक ग्रेस पीरियड दिया जाएगा, जिसके दौरान वो मुल्क छोड़ सकते हैं। इसी तरह वजारत तिजारत और सनत ने वजारत बल्दियात और माहौलियात और विदाम कंपनी के ताउन से मकामी पैदावार की हौसला अफजाई और रमज़ान शरीफ में बकरे के गोश्त की कीमतों में कमी करने के लिए एक नेशनल इनिशिएटिव का ऐलान किया है, जिसके दौरान सेहत के हवाले से तमाम एहतियाती तदाबीर का पूरा ख्याल रखा जाएगा। वजारत बराए इंतजामी तरक्की, लेबर और समाजी उमूर ने रमज़ान का तोहफा के नाम से कतर चैरिटी के ताउन से एक इनिशिएटिव शुरू करने का ऐलान किया है, जिसके तहत सोशल इंश्योरेंस प्रोग्राम में शामिल उम्र रसीदा अफराद और फैमिलीज को फ़ायदा पहुंचेगा। इस पहल का टारगेट 5,000 अफराद होंगे। दूसरी जानिब कतरी हिलाल अहमर ने कतर के अलावा 22 मुल्कों के लिए एक बड़े रमज़ान के मंसूबे का आगाज़ कर दिया है, जिसके दौरान रमज़ान में लाखों लोग मुस्तफ़ीद होंगे। कतर की तमाम बल्दियात के इंस्पेक्टर्स रोज़ाना की बुनियाद पर तफ्तीशी दौरे कर रहे हैं, ताकि मुल्क में नाफिज एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद पर नज़र रखी जा सके। इसके अलावा तमाम म्यूनसिपैलिटीज़ अपने अपने इलाकों में सड़कों और आम मकामात को सैनिटाइज कर रही हैं। ये खबरें आप उर्दू रेडियो कतर से सुन रहे हैं। कोरोना वायरस का मुकाबला करने के लिए कतर की जानिब से अपनाई गई पॉलिसी की आलमी सतह पर सताइश का सिलसिला जारी है। मुल्क में अर्जेंटीना के सफीर जनाब कार्लोस हर्नांडेज ने सुप्रीम कमेटी फॉर क्राइसिस मैनेजमेंट की फौरी और फ़ाल कारकर्दगी की तारीफ की और कतर एयरवेज का शुक्रिया अदा किया, जिसकी मदद से यूरोप, जनूबी एशिया और ऑस्ट्रेलिया में फंसे हुए अर्जेंटीना के शहरी बाहिफाजत अपने वतन वापस पहुंच सके। कतर चैरिटी ने बिलखैर अतमईन के नाम से रमज़ान शरीफ के लिए एक खुसूसी कैंपेन शुरू की है, जिसके ज़रिए कतर और दुनिया के दीगर 30 मुल्कों में 119 मिलियन रियाल की लागत से तकरीबन 24 लाख अफराद को फ़ायदा पहुंचाया जाएगा। इस प्रोग्राम के तहत कतर में तकरीबन 5 लाख अफराद को फ़ायदा पहुंचेगा, जिनमें वर्कर्स और कम आमदनी वाले ख़ानदान शामिल हैं। कतरी हिलाल अहमर ने 34 मिलियन रियाल जमा करने के लिए एक कैंपेन का आगाज किया है। इस रकम को कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए 10 मुल्कों में तिब्बी ज़रूरियात पर खर्च किया जाएगा। इस प्रोग्राम के तहत इथियोपिया, अफगानिस्तान, सूडान, सोमालिया, माली, इराक, यमन, बांग्लादेश, शाम और फ़लस्तीन के तकरीबन 50 लाख अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। और आलमी सतह पर कोरोना का कहर जारी है और अब तक 24,30,000 अफराद को ये मर्ज लग चुका है, जिनमें से 1,66,000 के करीब दुनिया छोड़ गए हैं, जबकि रिकवर होने वालों की तादाद 6.5 लाख के करीब पहुंच गई है। कुवैत में मरीजों की तादाद 2,000 से तजावुज कर गई है, जबकि ओमान में 140 और लुबनान में मजीद 4 नए केस सामने आए हैं। तुनिस के वजीर आजम इलियास अल फखफाख ने मुल्क में लॉकडाउन को 4 मई तक बढ़ाने का ऐलान किया है। दनी असनाद दुनिया में ये बहस जोर पकड़ रही है कि लॉकडाउन ही रखा जाए या आहिस्ता आहिस्ता पाबंदियां उठाते हुए दुनिया में मुआशी सरगर्मियां दोबारा बहाल की जाएं।
अमेरिका और स्पेन जैसे ममालिक कोरोना के हिसार से निकलकर दोबारा मामूल पर आना चाहते हैं, जबकि मुतअद्दिद ममालिक अब भी सख्त हिफाजती तदाबीर पर अमल कर रहे हैं क्योंकि वायरस का खतरा ताहाल मौजूद है। आज का दूसरा नशरिया खत्म होने से कबल इस वक्त की अहम सुर्खियां एक मरतबा फिर सुन लीजिए। साहिब सुमुव अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी की सदारत में सुप्रीम कमेटी फॉर डिलीवरी एंड लेगेसी का साल 2020 का पहला इजलास बुलाया गया, जिसके दौरान फीफा वर्ल्ड कप 2022 के मुतालिक मंसूबों का जायजा लिया गया। वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि आज 20 अप्रैल 2020 को मुल्क में कोरोना के 567 केस रजिस्टर किए गए हैं, जबकि 555 मरीज रिकवर हो चुके हैं। और आलमी सतह पर यह बहस जोर पकड़ रही है कि क्या लॉकडाउन बरकरार रखा जाए या आहिस्ता आहिस्ता पाबंदियों को उठाकर कारोबारी जिंदगी दोबारा शुरू किया जाए। उर्दू रेडियो कतर से आज का दूसरा और आखिरी नशरिया अपने अख्तिताम को पहुंचा। हमारा अगला न्यूज बुलेटिन कल सुबह ठीक 10:30 बजे पेश किया जाएगा। आज के इस बुलेटिन को आप तक पहुंचाने में हमारी तकनीकी मामनत की मोहम्मद जवादी ने